हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे लगर पॉलिनोमियल्स। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट ये हम लोग के पास लगर पॉलिनोमियल दिस इक्वल टू दिस n इक्वल टू 0 1 2 पुट करेंगे। उस कंडीशन में हमें दिस इक्वल टू दिस क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ करके दिखाना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे प्रूफ करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग के पास प्रूफ में देखेंगे स्टूडेंट, वी हैव टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम लोग के पास लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एंड देन एफ टी डी टी। राइट, ये होता है स्टूडेंट। हमें थोड़ा सा ये देखना है, बट एफ टी इक्वल टू एल एन टी ये पुट कर देना है। एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी एल एन टी एंड देन डी टी हो जाएगा। इसका वैल्यू यहां से ला करके पुट कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इंफिनिटिव e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी और e रेज़ टू द पावर टी अपॉन में n का फैक्टोरियल फंक्शन डिफरेंशिएबल n टाइम विथ रेस्पेक्ट टू t। राइट, फंक्शन डिफरेंशिएबल n टाइम विथ रेस्पेक्ट टू t। तो e रेज़ टू द पावर t एंड देन t रेज़ टू द पावर n और ये हो जाएगा dt। स्टूडेंट जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देते हैं, नहीं तो बाकी को क्या कर देते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं, अंदर में ही रहने देते हैं। तो 1 अपॉन n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। ये 0 टू क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर t हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑफ द n टाइम विथ रेस्पेक्ट टू t। राइट, फंक्शन क्या है स्टूडेंट, माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t, t रेज़ टू द पावर n एंड देन dt फंक्शन है। स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो लैप्लास ऑफ द हो जाएगा हम लोग के पास एल एन टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन n का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटिव e रेज़ टू द पावर, हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस और ये हो जाएगा s माइनस 1 एंड t हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑफ द n टाइम विद रेस्पेक्ट टू t। फंक्शन क्या है, e रेज़ टू द पावर माइनस t, t रेज़ टू द पावर n एंड देन dt। स्टूडेंट आपको पता है यदि टू फंक्शन प्रोडक्ट में है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट, इसको ले लेते हैं हम लोग फंक्शन 1, राइट, इसको ले लेते हैं फंक्शन 2। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू 1 अपॉन n का फैक्टोरियल। अब यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट, करली ब्रैकेट लगा देते हैं। राइट, ये हो जाता है करली ब्रैकेट। स्टूडेंट हमें देखना है फर्स्ट फंक्शन, तो ये ब्रैकेट और लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन में e रेज़ टू द पावर माइनस s माइनस 1 इनटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेशन आप हो जाता है और ये डिफरेंशिएशन अगेन है स्टूडेंट, अपॉन में dt रेज़ टू द पावर n e रेज़ टू द पावर t और t रेज़ टू द पावर n एंड देन dt। और स्टूडेंट ये हो जाता है हम लोग के पास क्लोज्ड हो जाता है 0 टू इंफिनिटी, इसका लिमिट हो जाता है। माइनस अगेन क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, बट यहां से क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल e रेज़ टू द पावर s माइनस 1 t का डिफरेंशिएबल और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये ऑलमोस्ट क्या है, पहले से डिफरेंशिएबल है n टाइम विथ रेस्पेक्ट टू t, e रेज़ टू द पावर माइनस t और t रेज़ टू द पावर n एंड देन dt। और ये ब्रैकेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, अगेन dt हो जाता है स्टूडेंट, और ये करली ब्रैकेट क्या हो जाता है, अगेन क्लोज हो जाता है। तो इस टाइप से क्या हो जाता है, वो डिराइव्ड हो जाता है। ठीक, अब देखना ये है स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सॉल्यूशन करेंगे, देखो लैप्लास ऑफ हो जाता है एल और एल एन टी हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, इक्वल टू 1 अपॉन n का फैक्टोरियल, तो कॉमन है हम लोग के पास। और देखो इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं, इसको सेम रहने देता हूं। ये हो जाता है करली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में हो जाता है e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s माइनस 1 इनटू t। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, इस इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसको 1 अपॉन d लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि जस्ट d मतलब डिफरेंशिएशन, d का मतलब क्या होता है, d इक्वल टू d अपॉन में dx, या तो t है तो dt हो जाएगा, d अपॉन में क्या हो जाएगा dt, d के इक्वल टू हम लोग d अपॉन में dt लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाता है डिफरेंशिएबल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन, तो इतना लिख देते हैं। राइट, अब स्टूडेंट ये फंक्शन को देखते हैं, तो यहां पर लिखा है dn अपॉन में dtn, फंक्शन है माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t और t रेज़ टू द पावर n एंड देन dt।
और इसका लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी स्टूडेंट, माइनस ऑफ है, अगेन इंटीग्रेशन है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल। देखो इसका लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंशिएबल क्या होगा स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएबल होगा माइनस ऑफ एस माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस माइनस वन इंटू टी। इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखो यहां से लिखेंगे स्टूडेंट डी अपान में डी टी, और ई रेज टू द पावर ए टी है, तो इसका डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट पहले ई रेज टू द पावर ए टी और डी अपान में डी टी, और ए टी हो जाएगा ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा ना, ए ई रेज टू द पावर ए टी मिलेगा, तो ए के स्थान पर क्या है स्टूडेंट, मेरा ये वाला पार्ट सा है, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप का लिख सकते हैं। अगेन देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट के बारे में, इसके बारे में सोचते हैं, तो इसको अगेन डी सिंबल में मैं लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा डी एन और डी टी एन, एंड देन फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस टी और टी रेज टू द पावर एन, और यहां से हो जाएगा डी टी, और ये करली ब्रैकेट क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखना ये है आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अगेन उसको सॉल्यूशन करता हूं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एन का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस वन इंटू टी, और इसको लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट डी का इनवर्स, क्या लिख सकता हूं, डी का इनवर्स, डी एन अपॉन में डी टी एन टाइम डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन टी रेज ई रेज टू द पावर माइनस टी टी रेज टू द पावर एन एंड देन डी टी, और इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट, एंड देन माइनस 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 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, प्लस हो जाएगा, और 0 टू क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिलेगा, एस माइनस वन हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस वन, और ये टी हो जाएगा, इसको डी का इनवर्स से लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंड देन डी एन टाइम तक डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर माइनस टी टी रेज टू द पावर एन, एंड देन क्या हो जाएगा डी टी, ये ब्रैकेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। अब डी का वैल्यू अभी मैं बताया स्टूडेंट, डी इक्वल टू मैं लिखूंगा डी अपान में डी टी, राइट, डी इक्वल टू डी अपान में डी टी, और इनवर्स लगा है तो उसका इनवर्स लगा दूंगा, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एन का फैक्टोरियल, ये करली ब्रैकेट हो जाता है, और यहां से स्टूडेंट ये लिखूंगा ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस वन इनटू टी। अब इसको देखो स्टूडेंट, ये इनवर्स मैं ये इस टाइप का लिख सकता हूं, डी अपॉन में डी टी का इनवर्स, ये मिलेगा स्टूडेंट, और ये मिला हुआ है ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है डी एन अपॉन में डी टी एन विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन ई माइनस रेज टू द पावर टी और टी रेज टू द पावर एन एंड देन डी टी, ये फंक्शन हमें क्या है स्टूडेंट, गिवन है 0 टू इन्फिनिटी। अगेन सेम मैं इसी तरीके से फाइंड आउट करूंगा, तो 0 टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और एस माइनस वन और ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस वन इनटू टी, इसको मैं लिखूंगा स्टूडेंट, तो डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा डी एन अपॉन में डी टी एन टाइम डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस टी और टी रेज टू द पावर एन एंड देन डी टी, राइट, ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू 1 अपॉन एन का फैक्टोरियल, करली ब्रैकेट अगेन क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से मिलेगा मुझे ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस माइनस वन और टी हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं डी का इनवर्स एंड देन डी टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी एन अपॉन में डी टी एन विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी एंड देन टी रेज टू द पावर एन एंड देन डी टी, और ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है स्टूडेंट, प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाता है एस माइनस वन हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस वन, और एंड देन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको डी इनवर्स अपॉन में डी टी का इनवर्स हो जाएगा, डी एन अपॉन में क्या हो जाएगा, तो डी टी एन विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस टी टी रेज टू द पावर एन एंड देन डी टी, और ये क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको समझना ये है स्टूडेंट, यहां से लैप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू 1 अपॉन एन का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस वन इंटू टी। अब देखो स्टूडेंट ये सेम है, एक्सपोनेंट अलाव से क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, तो n माइनस वन हो जाएगा अपॉन में डी टी एन माइनस वन होगा विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन ई रेज टू द पावर माइनस टी टी रेज टू द पावर एन एंड देन डी टी, और 0 टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा, प्लस
ऑफ द क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटिव और s माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ s माइनस वन इंटू टी, ये भी हो जाएगा डी एन माइनस वन अपान में डी टी एन माइनस वन और फंक्शन अप हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस टी टी रेस टू द पावर एन एंड देन डी टी और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो लिमिट है, ये लिमिट है वो किसका है, हम लोग का टी का लिमिट है। तो जहां पर यदि मान लीजिए स्टूडेंट टी है, जहां जगह क्या है मेरे पास टी है, वहां पर मैं क्या कर दूंगा, एक बार इन्फिनिटिव रखूंगा, एक बार जीरो रखूंगा, तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। आप लोग रखकर देख सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान एन का फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो जीरो हो जाएगा और प्लस आप इसके बारे में सोचते हैं तो अगेन जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा एस माइनस वन और ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस वन इंटू टी और डी एन माइनस वन अपान में डी टी एन माइनस वन ऑफ द फंक्शन डिफरेंशिएबल एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएबल है विद रेस्पेक्ट टू टी, टी रेस टू द पावर माइनस ऑफ टी टी रेस टू द पावर एन एंड देन डी टी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इतना ही क्लोज कर देते हैं इस स्टेप का। ठीक, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट लाप्लास ऑफ द एल एन टी इक्वल टू वन अपॉन एन का फैक्टोरियल, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटिव। अब ये इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो एस माइनस वन और ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ एस माइनस वन इंटू टी डी एन माइनस वन और डी टी एन माइनस वन टाइम फंक्शन है ई रेस टू द पावर माइनस टी और टी रेस टू द पावर एन एंड देन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा यार। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज कर देते हैं अगेन। ये देखो यहां तक मैं इरेज कर दिया। लिख क्या सकता हूं मैं, कॉमन निकाल लेता हूं, लाप्लास ऑफ एल एन टी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एन। मतलब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको कॉमन निकाल देते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो एस माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल एन और जीरो टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस वन एंड देन टी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑफ द एन माइनस वन टाइम डी टी एन माइनस वन फंक्शन है ई रेस टू द पावर माइनस टी टी रेस टू द पावर एन एंड देन डी टी। ये हो गया स्टूडेंट। आप यहां से कंसीडर कर सकते हो कि बार बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, इसका पावर बढ़ते जाएगी। ये वन टाइम है, अगेन क्या हो जाएगा, अगेन कॉमन आएगा तो टू टाइम हो जाएगा, अगेन थ्री टाइम हो जाएगा, फोर टाइम हो जाएगा, फाइव टाइम, तो एन टाइम कर दे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, एन टाइम करने पर क्या होगा, तो यहां से इरेज कर देते हैं स्टूडेंट ये वाला पार्ट सबको, और जो प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ये हो गया स्टूडेंट। ये फंक्शन क्या कर रहा है स्टूडेंट, रिपीट कर रहा है। दिस फंक्शन इज द रिपीटेड ऑफ द एन टाइम इंटीग्रेशन। दिस फंक्शन, दिस पार्ट, राइट, दिस पार्ट इज द एन टाइम डिफरेंशिएबल। यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस फंक्शन इज द एन टाइम डिफरेंशिएबल, दिस पार्ट एन टाइम डिफरेंशिएबल। तो एन टाइम डिफरेंशिएबल कर देंगे, 1 2 3 4 5 क्या करते जाएंगे स्टूडेंट, बढ़ते जाएगा। तो जैसे देखो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट लाप्लास ऑफ एल, ये हो जाता है एल एन टी। सेकंड टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे स्टूडेंट तो ये मिलेगा, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं, आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये 2 हो जाएगा अपान में एन का फैक्टोरियल और ये 0 टू क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटिव मिलेगा, ई रेस टू द पावर माइनस अब मिल जाएगा स्टूडेंट एस माइनस वन इंटू टी, राइट। सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो डी एन माइनस टू टाइम हो जाएगा और डी टी एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएबल हो जाएगा। किसका होगा स्टूडेंट, अगेन फंक्शन ऑफ ई रेस टू द पावर टी और टी रेस टू द पावर एन एंड देन डी टी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 टाइम करेंगे तो 3 इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 टाइम करेंगे तो इसका पावर 3 हो जाएगा, राइट। यदि 2 टाइम किए तो 2, 3 टाइम किए तो 3, 4 टाइम करेंगे तो 4, 5 टाइम करेंगे तो 5। एन टाइम इंटीग्रेशन इज दिस पार्ट, एन टाइम इंटीग्रेशन of this part n टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे तो देखो n टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एल एन टी, इसका करेंगे ना तो यहां से क्या हो जाएगा, s माइनस वन रेस टू द पावर n होगा अपॉन फैक्टोरियल n। n टाइम डिफरेंशिएबल करेंगे तो 0 टू क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, e रेस टू द पावर माइनस s माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। n टाइम करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा d अपॉन में क्या हो जाएगा dt और n माइनस n
माइनस क्या हो जाएगा n टाइम डिफरेंशिएबल e रेज टू द पावर माइनस टी और ये हो जाएगा t रेज टू द पावर n एंड देन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट अब देखते हैं स्टूडेंट लाप्लास ऑफ ln t इक्वल टू हो जाएगा s माइनस वन रेज टू द पावर n और n का फैक्टोरियल और ये जीरो टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट इन्फिनेटिव मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस s माइनस वन n टू टी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा तो डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हट जाएगा, राइट, मतलब वन हो जाएगा d रेज टू द पावर जीरो एंड देन dt रेज टू द पावर जीरो और ये क्या हो जाएगा e माइनस ऑफ t और ये t रेज टू द पावर n एंड देन dt, तो ये तो वन हो जाएगा, वन होगा तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट ln t इक्वल टू हो जाएगा s माइनस वन रेज टू द पावर n, n का क्या हो जाएगा हम लोग के पास फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनेटिव e रेज टू द पावर ये हो जाएगा s माइनस वन n टू टी और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास अगेन e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t t रेज टू द पावर n एंड देन dt हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो t है उसको कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट, t को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास लाप्लास ऑफ ln t इक्वल टू हो जाएगा s माइनस वन रेज टू द पावर n, n का फैक्टोरियल और इसको देखो इसके साथ में अटैचमेंट कर देते हैं तो जीरो टू इन्फिनिटी यहां से बाहर निकाल करके इसके साथ e और ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस एस टी माइनस ऑफ एस टी इंटू क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास t, अगेन ये बाहर हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस ऑफ t t रेज टू द पावर n एंड देन dt। स्टूडेंट अब देखो ये और ये आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और आपस में कैंसिल होगा तो क्या बचेगा उसको इधर लिखते हैं। ये हो गए स्टूडेंट, राइट, तो क्या बच गया हम लोग के पास लाप्लास ऑफ ln t इक्वल टू क्या बचा स्टूडेंट, ये बचा है s माइनस वन रेज टू द पावर n, n का फैक्टोरियल जीरो टू इन्फिनिटी, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी हो जाएगा और e t रेज टू द पावर n है स्टूडेंट, राइट, क्या है t रेज टू द पावर n एंड देन dt हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको समझना यह है स्टूडेंट, यदि मान ली जाए मेरे पास क्या था लाप्लास अब मिलता था एफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी और यहां मिलता था स्टूडेंट फंक्शन ऑफ द डी टी, तो ये जो वैल्यू है राइट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास टी रेज टू द पावर एन, तो मेरा कहने का मतलब ये फंक्शन का क्या है यहाँ पर लाप्लास है, इस फंक्शन का क्या है स्टूडेंट लाप्लास है, तो इस फंक्शन के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरा टी रेज टू द पावर एन, ये लिख सकता हूं मैं, तो सीधा सीधा मैं लिखूंगा लाप्लास ऑफ ln t इक्वल टू हो जाएगा s माइनस वन रेज टू द पावर n, n का फैक्टोरियल और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट लाप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n, ये हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ ln t इक्वल टू हो जाएगा s माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन में हो जाएगा n का फैक्टोरियल, इसका लाप्लास आप लोग निकाल सकते हैं, तो लाप्लास क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस वन, ये होता है इसका t रेज टू द पावर n का लाप्लास, राइट, पिछला वाला वीडियो जाकर के जरूर देखें। एम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ ln t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा s माइनस वन राइट रेज टू द पावर n अपॉन में s रेज टू द पावर n प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था, देखो यही क्या करना था स्टूडेंट प्रूफ करना था, प्रूव इट दैट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।